हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएं। 28 मई को मेजर आरएस अधिकारी कैप्टन एस निम्बलकर, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में भारतीय फौज के जाबाज सिपाहियों ने तोलोलिंग पर हमला बोला। शुरुआत में दुश्मन की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। लिहाजा सफलता कम मिली। इसके बावजूद भारतीय फौजियों ने घुसपैठियों पर दबाव बना कर रखा। उनके साथ 2 राष्ट्रीय राइफल, 18 गढ़वाल राइफल को भी हमले में शामिल किया गया और 13 जून 1999 की सुबह 300 आवर्स पर 2 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने दुश्मन को चौंकाते हुए गुप्त अंधेरे में असाधारण वीरता दिखाते हुए तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए। उनके साथ सूबेदार भंवरपाल ने भी गजब का साहस दिखाते हुए शहादत पाई। लेकिन ये शहादत रंग लाई और 13 जून की सुबह 6 बजे तोलोलिंग की इसी पहाड़ी पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। मेजर विवेक गुप्ता को महावीर चक्र से नवाजा गया और सूबेदार भंवरपाल को वीर चक्र से। तोलोलिंग फतह भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की पहली जीत थी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। हालांकि यह जीत अधूरी थी क्योंकि पास के ही फीचर्स पर पाकिस्तानी अभी भी बैठे थे। लेकिन ऐसा लगा जैसे भारतीय सेना को नए पंख लगा दिए हों। तोलोलिंग के बाद इस फीचर पर मौजूद 0.5140 पर हमले की योजना बनी। यह फीचर बहुत महत्वपूर्ण था और इसकी वजह यह थी कि यह तोलोलिंग रेंज पर सबसे ऊंचाई और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। पाकिस्तानी भी यहाँ बहुत तैयारी के साथ बैठे थे। यहाँ पर भारतीय वायुसेना की मदद लेने की सोची गई। भारतीय वायुसेना तैयार थी, लेकिन दिक्कत एक थी कि वायुसेना की गनशिप या कहें लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-35 ग्रास और कारगिल की हवा में उड़ने के लिए माकूल नहीं थे और सिर्फ 10,000 फीट तक ही ऑपरेट कर सकते थे। तोलोलिंग की चोटी 0.5140 तक करीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर थी। दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बना सकते थे। लिहाजा भारतीय वायु सेना ने एक बड़ा फैसला लिया। तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं सौ दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही मैं तुझे सलाम। वायुसेना ने अपने मालवाहक हेलीकॉप्टर मी-17 को लड़ाकू हेलीकॉप्टर में बदलने का फैसला किया। मी-17 हेलीकॉप्टर ही 18,000 फीट तक उड़ान भर सकता था, लेकिन लड़ाई में उसकी उपयोगिता सीमित थी। लिहाजा जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हेलीकॉप्टर में कई बदलाव बहुत जल्द किए गए। 18,000 की ऊंचाई पर यह सिर्फ 4 यूवी रॉकेट पॉड्स को ले जा सकता था, जिसमें S5NM रॉकेट को लॉन्च किया जा सके।
इस काम को अंजाम देने के लिए वायुसेना के 129 नुब्रा वॉरियर और 152 माइटी ड्रमर को लगाया गया और इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी वरिष्ठ और सियाचिन में कमांड कर चुके विंग कमांडर AK सिन्हा को सौंपी गई। ऑपरेशन बेहद कठिन था। कई चीज़ों का इसमें ध्यान रखना था। मौसम, दुश्मन की पोजीशनिंग और उनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ साथ स्ट्रिंग मिसाइल के हमले से खुद को बचाना। कई जानकार मानते थे कि तोलो लिंक पर पाकिस्तानी बंकरों में 4 और 6 नॉर्टर लाइट इन्फेंट्री के जवान मौजूद हैं, जिनको मदद देने के लिए एलाइड कमांडोज की टीम भी है। उनके पास हैवी इन्फेंट्री गन, पुस्का कीपीविटी हैवी मशीन गन थी और इसके अलावा इन्फेंट्री किलिंग गन के अलावा सबसे खतरनाक कंधे से फायर किए जाने वाले स्ट्रिंगर मिसाइल। यानी इन सब को देखते हुए ये ऑपरेशन मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने अदम्य साहस और शानदार जज्बे की परंपराओं को कायम रखते हुए 26 मई की सुबह ऑपरेशन सफ़ेद सागर की शुरुआत की और सबसे पहले MiG-21 और MiG-28 जहाज़ों से हमले की शुरुआत की गई और फिर Mi-17 हेलीकॉप्टर ने बर्फीली चोटियों के ऊपर से उड़ान भरी। ऑपरेशन चला, लेकिन दुश्मन को निस्तनाबूद नहीं किया जा सका। वायुसेना बहुत संभल कर काम कर रही थी। अगले दिन यानी 27 मई को तोलो लिंक के आसमान में पहली बार सैन्य मिसाइल को देखा गया, यानी पाकिस्तान हरकत में थे और भारतीय हेलीकॉप्टर अपना बचाव इंफ्रारेड रेंज से कर रहे थे, जो कि सैन्य मिसाइल की हीट सीकिंग ताकत को कम करती है या कहें कि मिसाइल को भटकाती है। लेकिन यह सुविधा सभी हेलीकॉप्टर में नहीं थी। 28 मई की सुबह 2 बजे एक बड़े हमले की तैयारी की गई। वायुसेना के नुब्रा फॉर्मेशंस के एक हेलीकॉप्टर नुब्रा 3 में IR फेडेड सिस्टम काम नहीं कर रहा था। मतलब दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए जो किरणें छोड़ी जाती हैं वो काम नहीं कर रही थी। लिहाजा फैसला लिया गया कि 4 के बजाय 3 हेलीकॉप्टर से ही काम चलाया जाएगा। विंग कमांडर सिन्हा ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट और मोहिलिन को सलाह दी कि वह इस ऑपरेशन से हट जाएं, लेकिन जज्बे से भरे मोहिलिन इस मौके को छोड़ने वाले नहीं थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजीव पुंधीर ने सह पायलट के तौर पर आगे आने का फैसला किया। सोचा गया कि इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट जाएंगे और 4 हेलीकॉप्टर के साथ ही हमला किया जाएगा ताकि कमी ना रह जाए। सही समय पर नुब्रा फॉर्मेशन ने उड़ान भरी। कोशिश थी कि 0.5140 की ऊंचाई पर जाकर वेल कोऑर्डिनेटेड हमला किया जाए, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऑब्जेक्ट के नज़दीक पहुंचे उन्हें देख लिया गया। सबसे आगे खुद AK सिन्हा थे। उन्होंने दुश्मन के बंकर पर हमला बोला। दुश्मन ने भी हमला करना शुरू किया। विंग कमांडर सिन्हा दुश्मन की मिसाइल को इंफ्रारेड रेस से और कुछ किस्मत के जरिए चकमा देते रहे और सही वक्त पर रॉकेट दागकर अपना हेलीकॉप्टर निकाल लाए।